नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्मान द ऑनर क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने TGT PGT KBS आर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न रहेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हैं? तो खंजन के समान फड़कते नेत्र किशनगढ़ शैली में अंकित हैं। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। किशनगढ़ शैली की विशेषता है खंजन के समान फड़कते नेत्र। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चित्र द ब्लैक मून, ब्लैक बर्ड, द नाइट ऑफ द मर्चेंट, स्त्री और सर्प किसकी कृतियां हैं? तो ये चित्र बनाए गए हैं गणेश पाइन के द्वारा। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। द ब्लैक मून, द ब्लैक बर्ड, द नाइट ऑफ द मर्चेंट, स्त्री और सर्प जैसे चित्र गणेश पाइन ने चित्रित किए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की विषय वस्तु क्या है? तो भीमबेटका गुफा के चित्रों की विषय वस्तु है सांप्रदायिक सभा। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। भीमबेटका गुफा के चित्रों की विषय वस्तु सांप्रदायिक सभा है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, नेपाल सरकार ने बीसी सान्याल को किस वर्ष कला सलाहकार नियुक्त किया था? तो ये वर्ष 1955 में नेपाल सरकार ने बीसी सान्याल को कला सलाहकार नियुक्त किया था। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भीमबेटका गुफा की खोज किसने की? तो भीमबेटका गुफा की खोज करने वाले डॉक्टर BS वाकड़कर थे। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। भीमबेटका गुफा की खोज BS वाकड़कर के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर के चित्रों का विषय क्या है? तो मिर्ज़ापुर के चित्रों का विषय है आखेट यानी कि शिकार। प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर में चित्रित जो चित्र हैं वो आखेट यानी कि शिकार के चित्र हैं। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित हैं? तो लोथल और धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। लोथल और धौलावीरा जैसे हड़प्पा सभ्यता के स्थल भारत के गुजरात राज्य में स्थित हैं। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या रहा है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय युद्ध, आखेट और पशु पक्षी रहा है। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। ऑप्शन डी ये सभी युद्ध, आखेट और पशु पक्षी प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु रही है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, हुसैन के बहाने नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हुसैन के बहाने नामक पुस्तक अशोक भौमिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। हुसैन के बहाने पुस्तक को अशोक भौमिक ने लिखा है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रेतों का टीला किसे कहा जाता है? यानी कि किस स्थान को प्रेतों का टीला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भूटिया औरत, तिब्बती बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी जैसे चित्रों के चित्रकार कौन हैं? तो इन चित्रों को चित्रित किया है DP राय चौधरी ने। DP राय चौधरी के द्वारा भूटिया औरत, तिब्बती बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी जैसे चित्रों को चित्रित किया गया है। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, इनमें से कौन भिन्न है?
तो इनमें से भिन्न है जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष एक चित्रकार हैं, बाकी शंखु चौधरी, राम किंकर वैज और विनय पांडुरंग कर्माकर मूर्तिकार हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जी.आर. संतोष इनमें से भिन्न हैं। अगला सवाल है, चित्र भारत माता के चित्रकार कौन थे? तो भारत माता जैसे चित्रों को अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रित किया गया है। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज उत्तर प्रदेश के क्षेत्र मिर्ज़ापुर में हुई थी। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, मथुरा की साल भंजिका मूर्तियाँ किस पत्थर से निर्मित हैं? तो मथुरा की साल भंजिका मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। मथुरा की साल भंजिका मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। अगला सवाल है, भित्ति चित्र के सबसे प्राचीन नमूने किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? तो भित्ति चित्र के सबसे प्राचीन नमूने जोगीमारा गुफा से प्राप्त हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। भित्ति चित्र के सबसे प्राचीन नमूने जोगीमारा गुफा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। मूर्ति निर्माण के अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? तो मूर्ति निर्माण के अंतिम चरण को पतीना कहा जाता है। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। मूर्ति निर्माण के अंतिम चरण को पतीना कहा जाता है। अगला सवाल है, किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? तो एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अजंता और एलोरा दोनों ही गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? तो भूरा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। इंद्रधनुष का हिस्सा इनमें से भूरा रंग नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, बिड़ला आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो बिड़ला आर्ट गैलरी कोलकाता में स्थित है। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। बिड़ला आर्ट गैलरी कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, उदयगिरी विदिशा में स्थित गुप्तकालीन मूर्ति वामनावतार किसका अवतार है? तो उदयगिरी में स्थित गुप्तकालीन मूर्ति वामना अवतार किसका अवतार माना जाता है? तो ये अवतार है विष्णु का। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। वामना अवतार विष्णु जी का अवतार माना जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, सांध्य दीप किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो सांध्य दीप जैसे चित्र को अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे ज़्यादा किसका महत्व है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे ज़्यादा रेखा का महत्व है। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे ज़्यादा रेखा का महत्व है। अगला सवाल है, बॉश तकनीकी का संबंध किस देश से है? तो बॉश तकनीकी का संबंध जापान से है। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। बॉश तकनीकी जापान से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, धातुई किवाड़ पर महालक्ष्मी का चित्र किसने चित्रित किया? तो इस चित्र को अतुल डोडिया के द्वारा चित्रित किया गया है। धातुई किवाड़ पर महालक्ष्मी की चित्र को अतुल डोडिया ने चित्रित किया है। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, किस देश की सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम दिया गया है? तो ईरान की सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम दिया गया है। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, पद्मपाणि बोधिसत्व प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र अजंता की गुफाओं में चित्रित है। अगला सवाल है, जे स्वामीनाथन के
चित्र में किस प्रकार का अलंकरण दिखाई देता है? तो जे स्वामीनाथन के चित्रों में ज्यामितीय प्रकार का अलंकरण दिखाई देता है। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। जे स्वामीनाथन के चित्रों में ज्यामितीय प्रकार का अलंकरण दिखाई देता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, रविशंकर रावल का संबंध किस विधा से है? तो रविशंकर रावल प्रसिद्ध चित्रकार और लेखक हैं। रविशंकर रावल प्रसिद्ध चित्रकार और लेखक हैं। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। रविशंकर रावल का संबंध चित्रकार से और लेखक हैं। रविशंकर रावल प्रसिद्ध चित्रकार हैं और लेखक हैं। अगला सवाल है, इतालवी शिल्पी सिग्नोर बोयस से किसने पाश्चात्य शैली में तेल रंग चित्र बनाना सीखा? इतालवी शिल्पी थे सिग्नोर बोयस, उनसे किसने पाश्चात्य शैली में तेल रंग चित्र बनाना सीखा? तो ये सीखा था डीपी राय चौधरी ने। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। डीपी राय चौधरी ने इतालवी शिल्पी सिग्नोर बोयस से पाश्चात्य शैली में तेल रंग चित्र बनाना सीखा था। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, देवी प्रसाद राय चौधरी को पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया था? तो देवी प्रसाद राय चौधरी को पद्म विभूषण वर्ष 1958 में प्रदान किया गया था। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला चित्रकार कौन थी? तो भारत की पहली महिला चित्रकार सुनैनी देवी थी, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत की पहली महिला चित्रकार सुनैनी देवी थी। अगला सवाल है, चित्र का अर्थ क्या होता है? तो चित्र का अर्थ होता है रंग बिरंगा। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। चित्र का अर्थ रंग बिरंगा होता है। अगला सवाल है, वह क्षेत्र जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है क्या कहलाता है? तो इस क्षेत्र को कहा जाता है रूप। वह क्षेत्र जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है उसे रूप कहा जाता है। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, किसी बनाए गए चित्र में प्राण किससे आता है? तो बनाए गए चित्र में प्राण लय से आता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। बनाए गए चित्र में प्राण लय से आता है। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, ऊफिजी आर्ट गैलरी किस देश में स्थित है? तो ऊफिजी आर्ट गैलरी इटली में स्थित है। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, देवकी नंदन शर्मा ने भित्ति चित्रण का प्रशिक्षण किससे लिया था? तो देवकी नंदन शर्मा ने भित्ति चित्रण का प्रशिक्षण विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस दोनों से ही प्राप्त किया था। तो इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। देवकी नंदन शर्मा ने भित्ति चित्रण का प्रशिक्षण विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस से प्राप्त किया था। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय भारत के किस राज्य में बन रहा है? तो हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय भारत के हरियाणा राज्य में बन रहा है। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय भारत के हरियाणा में बनाया जा रहा है। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र शिला यानी कि पत्थर पर बनाए गए थे। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल शिला है यानी कि पत्थर। अगला सवाल है, दसवंत और बसावन किसके दरबारी चित्रकार थे? तो दसवंत और बसावन अकबर के प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार थे। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीरदास की मृत्यु उत्तर प्रदेश के मगहर नामक स्थान पर हुई थी। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? तो ये बंगाल कला स्कूल के अग्रणी थे अवनींद्र नाथ टैगोर जी। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है।
बंगाल कला स्कूल के अग्रणी अवनीनाथ टैगोर थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले का संबंध चिकनकारी से है? तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिले का संबंध चिकनकारी से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चिकनकारी का कार्य किया जाता है। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, किस चित्रकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? तो ये थे यामिनी रॉय। यामिनी रॉय ने बंगाल के लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त कितने परिपक्व स्थलों का नगरों की संज्ञा दी गई है? यानी कि सिंधु सभ्यता से ऐसे कितने नगर प्राप्त हुए हैं जिनको परिपक्व नगरों की संज्ञा दी गई है? तो इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है, यानी कि 6 नगरों को, सिंधु सभ्यता से प्राप्त 6 नगरों को परिपक्व नगरों की संज्ञा प्रदान की गई है। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर में वर्ष 1989 में 1989 में शामिल किया गया था। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, रेड रोज लकड़ी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो रेड रोज लकड़ी भारत के केरल राज्य में पाई जाती है। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। रेड रोज लकड़ी भारत के केरल राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक मानव ने कब से बस्तियों में रहना आरंभ कर दिया था? तो प्रागैतिहासिक मानव ने नवपाषाण काल से बस्तियों में रहना आरंभ कर दिया था। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। नवपाषाण काल से प्रागैतिहासिक मानव ने बस्तियों में रहना आरंभ कर दिया था। अगला सवाल है, जो कि हमारे इस वीडियो का अंतिम सवाल है, पुस्तक भारतीय चित्रकला में संगीत के तत्व किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है राम कुमार विश्वकर्मा के द्वारा। भारतीय चित्रकला में संगीत के तत्व पुस्तक को राम कुमार विश्वकर्मा ने लिखा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।